हेलो गाइस, मैं हूं कृष्ण कुमार और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल लर्निंग 772 पे। बच्चों, मैं आप लोगों को लेटेस्ट जो अपडेट ये देना चाह रहा हूं कि जो सेकेंड राउंड का जो आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जहां पर आप पहले बार गए थे तो वहीं पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के बीच में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, और जिन लोगों का नाम पहले नहीं था और आ गया है उन लोगों को भी जाना है, क्योंकि मैंने इन्वेस्टिगेशन में जाकर बात पता किया है तो लोग ये बताए हैं कि जिनका नाम पहले नहीं था और अब आ गया है तो जाना है कि डिफिशेंसी अगर कहीं पर है इसलिए वो नाम आया है। तो ये मत भूल जाना कि आपको नहीं जाना है। दूसरी बात, आप जिन जिन लोगों का पहले हो चुका है और जिनकी डिफिशेंसी थी तो आपको पता है अपने हेड ऑफिस में दिया है तो वो भी रिसीविंग लेके जाना जो हेड ऑफिस में आपने दिया है। और हेड ऑफिस वाले ने रिसीविंग नहीं दिया तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको उस डेट पर आपको वहाँ पर पहुँच जाना है। जो डेट आएगा मैं आपको अपडेट करा दूंगा किस डेट पर आपको जाना है। जहाँ पर आपका डीबी हुआ था वहीं पर आपको जाना है। और आप 2 सेट जैसे पहली बार गए थे ना उसी तरह 2 सेट आप बनवा लेना। सेल्फ अटेस्टेड कर लेना आप उसको। और सारे डॉक्यूमेंट्स जो ओरिजिनल है आप साथ साथ में लेके जाना, प्लस आप फोटो भी लेके जाना। जैसे पहली बार गए थे ना उसी की तैयारी करके जाना है, क्योंकि हो सकता है कि जिस बार गए थे पहली बार तो वो कैंडिडेट आपको ना मिले, मेंबर वहाँ पर कमेटी के सदस्य दूसरा मेंबर मिले, फिर आपके लिए मुसीबत खराब हो सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जब वहाँ पर जा ही रहे हैं तो जो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेकर जाएं जो पहली बार आप लेकर गए थे, और उसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो सारा कुछ आप लेकर जाओ। प्लस साथ साथ में अपॉइंटमेंट लेकर जाना, साथ साथ में आपके पास जो लेटेस्ट में आपने कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया है तो ओरिजिनल आपका पहले है वो उन्होंने जमा कर लिया होगा, तभी आपका दूसरा लेटेस्ट इशू किया होगा, वो आपको लेके जाना है कास्ट सर्टिफिकेट। और जो वैलिडिटी है आपको पता है कि वैलिडिटी तो इसका OBS OBC और OBC NCL और जो EWS का 31 मार्च तक होता है, और जो आपने लेटेस्ट बनाया है 31 मार्च तक वैलिड होता है और फिर ख़त्म हो जाता है 31 मार्च के बाद, फिर नया बनाना पड़ता है। तो जो आपके पास पहले वाला है वो तो ले जाएंगे और जो नया है वो भी आप लेके जाएंगे। तो ये सब लेके आपको वहाँ पर पहुँचने 15 अप्रैल तक ख़त्म हो रहा है। आपको बता दूँ आप लोग को लेट क्यों हुआ, वो जो ढुलमुल रवैया है आपका NSTS का, वह आपने देखा है कि ऐसी स्थिति में जब आप लोग प्रतीक्षा था, आप लोग अपॉइंटमेंट लेटर मिल चुका था कि ज्वाइनिंग करना है, अपॉइंटमेंट आपको कहीं ना कहीं पोस्टिंग होनी है। हुआ है क्या कि आपको मैं मिला हूँ आपको वहाँ पे हेड ऑफिस में जा करके, तो लोग ये बता रहे हैं कि सामंजस्य नहीं हो पाया, क्योंकि स्टेट जो सोसाइटी है वहाँ पहले से रन कर रहा है और ये लोग सोच रहे थे कि यहाँ से कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन कंट्रोल हुआ नहीं। मतलब जो मेंबर का जो हेड ऑफिस है और जो स्टेट सोसाइटी के दोनों के बीच में तालमेल नहीं हो पाया, जिसकी वजह से अब क्या हुआ कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आप वहाँ करवाए थे तो पुनः आपको वहीं पर आपको सबमिट करना है। पहले तो उन्होंने कहा दिया था कि वहाँ पर कि हेड ऑफिस में जाके कर देना, लेकिन अब दोनों के बीच में तालमेल नहीं हुआ तो आप लोगों को ये दिक्कत हुई है। और दिक्कत होने की वजह से आप लोग का 2.5-3 महीने तो उससे ज़्यादा ही समझ लो, जो आप लोग ज्वाइनिंग मार्च में करने वाले थे तो ये समझ लो कि आपको फर्स्ट वीक तक अप्रैल में आप ज्वाइनिंग कर पाओगे, या तो जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में, सॉरी जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में आप लोग की ज्वाइनिंग होने की संभावना है। क्योंकि छुट्टियों में क्यों फालतू आपको तनख्वाह देंगे, नहीं देंगे कोई भी, है नहीं। तो ये आपको लेटेस्ट अपडेट था जो आपको दे रहा था। सारे सर्टिफिकेट लेके जाना, कोई नया अपडेट आता था फिर आपको बताता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।